हेलो, वेलकम बैक। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस टाइप से जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं फिग्मा 2 पेलोड सीएमएस नेक्स्ट जेएस के थ्रू उसको किस टाइप से हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम आज सीखेंगे कि प्रोजेक्ट का स्टार्टर टेम्पलेट हम किस टाइप से क्रिएट करते हैं, जो जो हमें बेसिक सेटिंग्स करनी होती है जिससे कि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे अगेन पेलोड सीएमएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, मोंगोडीबी कैसे कनेक्ट करेंगे, एंड इसमें एक नई चीज सीखेंगे स्टोरेज। जो हमारी इमेजेस वगैरह अपलोड होंगी, पहले हमने जो बेसिक सेटअप किया था उसके अंदर हमारी जो इमेजेस थी वो हमारे फोल्डर के अंदर होगी थी इंस्टॉल। लेकिन जब आप इसे अपलोड करेंगे किसी सर्वर पे तो उस कंडीशन पे वो वाला जो इमेज स्टोरेज है वो वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी स्टोरेजेस चाहिए होते हैं, जिसके लिए अगर आप वर्सल के पेलोड की साइट पे जाएंगे, डेवलपर्स के अंदर, डेवलपर्स में आ जाइए, डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाइए। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि इसके पास कौन कौन से जो स्टोरेज अडेप्टर्स हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो नेविगेशन बार है इसमें अपलोड है। अपलोड के अंदर आप जाएंगे स्टोरेज अडेप्टर्स। तो यहाँ पे काफी सारे इसके पास ऑफिशियली अवेलेबल हैं, जैसे वर्सल का ब्लॉब है, AWS का S3 है, अजोर है, गूगल क्लाउड स्टोरेज है, अपलोड सिंह एंड R2 है। तो ये सारे में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, तो हम सिंपल सोबर तरीके से यूज करना सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे वर्सल के अंदर। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। तो स्टोरेज के अंदर आ जाइए आप अपने। यहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए। मोंगोडीबी हम यूज कर लेते हैं, मोंगोडीबी एप्लेस को क्रिएट कर लेते हैं। फ्री प्लान हम यूज करेंगे। रीजन हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं मुंबई इंडिया। प्लान हमारा फ्री है। कंटिन्यू करेंगे इसे। तो यहाँ पे हम अपना क्लस्टर का नाम दे सकते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है लिंगुआ मोसिएक, SIAC। ओके, लिंगुआ मोसिएक। ओके, यहाँ पे आप अपना नाम दे दीजिए। सारा कुछ परफेक्ट है, फ्री प्लान है, क्रिएट कर दीजिए। तो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ये क्रिएट होने देते हैं हम, कंटिन्यू। इसे स्किप कर देते हैं। ओके, डेटाबेस क्रिएट हो गया। वापस से बैक आ जाते हैं, स्टोरेजेस में आ जाते हैं। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो हमें यूज करना है स्टोरेज के लिए ब्लॉब। वर्सल में ये स्टोरेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। हम बैक जाते हैं अगर, तो अडेप्टर में हमारे पास वर्सल ब्लॉब था। तो वर्सल ब्लॉब आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉब पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, ब्लॉब का नाम दीजिए लिंगुआ मोजिएक। ओके, लोकेशन सेलेक्ट कर दीजिए जिससे कि थोड़ा इजी रहेगा। तो हमारा मुंबई आ गया, इंडिया। इसे पब्लिक यूआरएल्स कर देते हैं, क्रिएट कर दीजिए। तो ये हमारा दोनों प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्सल को इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे आ जाते हैं CMD। ओके, तो पेलोड इंस्टॉल करने के लिए सिंपल कमांड है npx create payload -app। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट हो चुका है। तो अब सबसे पहले हमसे पूछ रहे प्रोजेक्ट नाम। प्रोजेक्ट नेम में हम दे देते हैं लिंगुआ मोसिएक। ओके, एंटर करते हैं तो ये हमारा आ गया। अब इसमें जो हमें एडमिन की टेम्पलेट चाहिए वो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट यूज करते हैं, जिसमें बेसिक हमें पेजेस एंड पोस्ट मिल जाएंगे। बाकी जो जो फंक्शनलिटी हमें चाहिए होगी वो हम ऑन द गो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐड अपडेट डिलीट कर देंगे। एंटर करेंगे। डेटाबेस हमें मोंगोडीबी चाहिए, तो अभी फिलहाल के लिए हम इसी से इंस्टॉल कर देते हैं। कोडेक्स हमें कोई नहीं चाहिए फिलहाल, तो इसे नन कर देते हैं। तो ये हमारा जो पेलोड है वो इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो एडिटर में इसको ओपन कर लेते हैं। तो कीरो एडिटर इंस्टॉल कर लीजिए। मैं कीरो एडिटर यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वही एडिटर यूज करना है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस का। ये अमेजोन का एडिटर है, थोड़ा अच्छा। इसमें ओपन प्रोजेक्ट पे जाके आप ओपन कर लीजिए प्रोजेक्ट को। ब्राउज कर लेते हैं हम प्रोजेक्ट को। क्रिएट प्रोजेक्ट हो गया, सिलेक्ट फोल्डर किया हमने, ये हमारा फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। ओके, इंस्टॉलेशन हमारा अभी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें .env फाइल हमारी अभी क्रिएट हुई है इसके अंदर। अभी क्रिएट नहीं हुई है, इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो हम पहले इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने देते हैं।
ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है पेलोड का। इसको यहाँ से एग्जिट कर देते हैं और यहाँ से हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल ले लेते हैं। तो यहाँ से मुझे टर्मिनल चाहिए गिट बैश। ओके, अब गिट बैश आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपने देखा था, मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो में बता रखा है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो गिट बैश कैसे करना है। गिट बैश पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे गिट बैश ऑन हो जाएगा। और पावर शेल हमें नहीं चाहिए, इसे क्लोज कर देते हैं। तो इसमें .env फाइल आ गई है हमारी, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ओके, तो हम अपने ब्राउजर में जाते हैं, यहाँ से सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम शो सीक्रेट करते हैं, कॉपी कीजिए, एंटर, पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ से ये हमारा पेस्ट हो गया, सिंपल। ओके, अब हम आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं। यहाँ से हमें स्टोरेज चाहिए, तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं कि सब प्रॉपर रन एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा। तो रन करने के लिए सिंपल कमांड है pnpm dev। तो हम क्लिक करेंगे तो हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। लोकल होस्ट ओपन करने को बोल रहा है, यहाँ से हम लोकल होस्ट ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट 3000। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो ये हमने एडमिन एंटर किया था, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट फर्स्ट यूजर पे रिडायरेक्ट कर देता है, बिकॉज हमारे पास फिलहाल कोई भी यूजर है नहीं, तो हम इसमें लॉगिन तो कर नहीं सकते। तो फ्रेश इंस्टॉलेशन में ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट यूजर पे ले जाए। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए, और यहाँ पे आप अपना नाम एंटर कर सकते हैं। सिंपल क्रिएट करेंगे तो आपका जो यूजर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए यूजर क्रिएट हो चुका है हमारा, तो ये आ गया। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट एंड हो गया और ये हमारा एडमिन पैनल हो गया। ओके, तो इतने तक हमारा सब सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मेन चीज सीखनी है कि हम स्टोरेज कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे जाएंगे स्टोरेजेस के अंदर, वर्चुअल ब्लॉक के अंदर, तो आपको स्टेप बता रखे हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन करना होगा, तो यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए, एडिटर के अंदर आ जाते हैं हम अपने, इसको स्टॉप कर देते हैं, कंट्रोल C प्रेस करके आप इसे टर्मिनेट कर सकते हैं सेशन को। यहाँ पे पेस्ट कीजिए आप, पेस्ट हो गया, एंटर प्रेस कीजिए। तो ये हमारा जो स्टोरेज है वर्सल का, उसको इंस्टॉलेशन कर रहा है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा, जो प्लगइन है वो इंस्टॉल होगा। देन उसके बाद हम इसे कनेक्शन करना सीखेंगे किस टाइप से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया, इंस्टॉलेशन हो गई हमारी, फिनिश हो गई है। यहाँ पे आ जाइए आप। अभी आपको बता रहा है कि आपको ये जो कोड है वो अपडेट करना है। तो ये कोड कहाँ पे अपडेट करना है आपको, आप यहाँ पे आएंगे, तो इसमें सोर्स नाम का फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपका आता है payload.config.ts फाइल। तो इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको ये कोड अपडेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमें सिर्फ ये लाइन चाहिए होती है। राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, एडिटर के अंदर गए, इसको हम यहाँ पे टॉप पे पेस्ट कर देते हैं। आप इसे कमेंट कर सकते हैं, फॉर वर्सल ब्लॉग कनेक्शन। ओके, जिससे कि आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज कैसे आ रही है। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास आएगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बिल्ड कॉन्फ़िग। इसके अंदर हमें कोड को ऐड करना है। अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है तो आपको प्लगइन्स में जाना है और ये पूरा कोड कॉपी कर लेना। यहाँ से प्लगइन से स्टार्ट करना है, ये यहाँ तक राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, वापिस आइए। तो यहाँ पे आपका प्लगइन होगा, तो ये प्लगइन एज अ सिंपल कॉलिंग है, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे डॉट 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 थ्री डॉट्स एंड प्लगइन्स, यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक्चुअली पेलोड और भी काफी सारे प्लगइन्स यूज करता है, तो उसके लिए ये सारे प्लगइन्स इन्होंने अलग फोल्डर के अंदर कॉल कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले वो प्लगइन्स को कॉल करेगा, देन हमारा वर्चुअल ब्लॉक को कनेक्ट कर देगा। तो इसमें हमें ये प्रीफिक्स नहीं चाहिए, मीडिया विद प्रीफिक्स, आपको इसको डिलीट कर देना बस। सेव कर लीजिए इसको, ये काम होगा। अभी आपको सिंपल बता रहा है कि वर्चुअल का ब्लॉक स्टोरेज यूज करना है, नेबर ट्रू है, कलेक्शन जो है मीडिया, मतलब कि जो अपलोडिंग है वो मीडिया के अंदर होगी, उसको ट्रू करना है। तो टोकन हमारा कहाँ से लेगा, जो की होगी वो प्रोसेस डॉट env से ब्लॉब रीड राइट टोकन है। ओके, लेकिन हमारी env फाइल के अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आ जाइए यहाँ पे वर्चुअल के अंदर, ब्लॉब ओपन कर लीजिए आप अपना।
जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको env.local देगा, यहाँ से आप कॉपी स्निपेट कीजिए, यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दिए। इन्वर्टेड कॉमा जो है ध्यान से ये रिमूव कर देना, और ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि इसकी कोई आपकी डिजिट रिमूव हो गई। ओके, ये हो गया, इंस्टॉल हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें एक चीज और करनी है, pnpm पेलोड जनरेट कॉलन टाइप्स, सॉरी, इंपोर्ट मैप। तो जो हम इंपोर्ट करे हैं हमने, तो हमने एक नया प्लगइन इंस्टॉल करा है स्टोरेज का, तो इसके लिए हमें जो इसके इंपोर्ट मैप्स हैं उन्हें रीजनरेट करना पड़ता है। तो इसके लिए आप pm लिखेंगे, तो ये इंस्टॉलेशन मेथड हो गया पेलोड, मतलब पेलोड कमांड के थ्रू जो जनरेट करेगा इसको। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये हमें दोबारा से जो इसके जनरेशन है वो सारी कर देगा, जितने भी कनेक्शंस है वो रीजनरेट कर देगा। वो जनरेट करके कहाँ पे करता है, ये पेलोड टाइप्स के अंदर, इसके अंदर होते हैं ये सारे। ओके, तो इस फाइल के अंदर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जो भी है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट अपडेट करता है। अब आप आ जाइए pnpm dev, यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमारा फिर से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, बिकॉज ये लॉग आउट हो गया था, बिकॉज हमने टर्मिनेट कर दिया था सेशन। ओके, ओके, तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर हम टेस्टिंग करते हैं कि हमारा जो मीडिया है वो एक्चुअली में अपलोड हो रहा है, कनेक्शन में कोई इशू तो नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हम सिंपल एक पेज क्रिएट कर लेते हैं फिलहाल। ओके, क्रिएट न्यू पेज करेंगे, तो ये हमारा न्यू पेज क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं होम, बिकॉज ये हमारा होम पेज है। तो स्लग हमारा होम ही होना चाहिए, तो इसे नहीं है तो ऐसा पे अनलॉक करके मेक श्योर आपका जो होम पेज है वो होम होना चाहिए, बिकॉज ये इसके फाइल्स के अंदर डिफाइन होता है। जिस भी पेज का स्लग जो है वो होम होता है, वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पेज यहाँ पे विजिबल होता है। पेलोड के अंदर सेटिंग में इस टाइप से इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। कंटेंट में आ जाते हैं, यहाँ पे लेआउट में आ जाते हैं, मीडिया ब्लॉक में जाते हैं, एक मीडिया अपलोड करके देख लेते हैं, क्रिएट न्यू। आई थिंक डेस्कटॉप पे कोई इमेज पड़ी होगी, सिलेक्ट फाइल करते हैं, तो ये हमारे पास एक इमेज है, इसको क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो गई हमारी। ऑल टैग आप देना चाहें तो दे सकते हैं, तो हम इसे देते हैं टेस्टिंग, सेव करते हैं, तो सबमिट हो रहा है हमारा प्रोसेस। ओके, तो हमारी जो मीडिया है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो इसको चेक करने के लिए वर्सल पे आ जाइए, ब्लॉग में, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये अपलोड कर दिया। ये एक्चुअली एक ही इमेज के काफी सारे साइजेस में ट्रिम करके करता है, जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, अलग अलग टाइप की लोकेशंस पे दिखाने के लिए यूज में आता है। तो अगर हम इसे पब्लिश चेंजेस करते हैं, यहाँ से वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, अब हमारा जो स्लग था वो हाइफन होम था, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा होम पेज। ओके, तो इस टाइप से हम वर्सल का स्टोरेज को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी स्टोरेज को आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ओके, ये हो चुका है हमारा मीडिया ब्लॉक, तो ये हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो ये हमारा है, इस वीडियो के अंदर हम फिलहाल इतना ही देखेंगे, जिसके अंदर हमने पेलोड को इंस्टॉल करना सीखा, डेटाबेस सीखा, कनेक्शन सीखा, एंड मेन जो मेजर चीज हमने सीखी, बाकी चीजें तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जो वर्चुअल का स्टोरेज है उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो अब ये आपका लाइव स्टोरेज हो चुका है, जो कि आपका थर्ड पार्टी वेबसाइट पे होस्टेड है। अब वहां से आपका जो एपीआई है वो कॉल कर रहा है, इमेजेस को जितनी भी आप अपलोड करेंगे वो वहां पे स्टोर होती जाएंगी, और वहां से जब आप कॉलिंग करेंगे तो इस टाइप से आपकी वेबसाइट पे दिखती जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे कि हम किस टाइप से इसको स्टार्ट करेंगे, कि हम यहाँ पे एडमिन के अंदर हेडर का ऑप्शन है। अभी फिलहाल हेडर के ऑप्शन के अंदर हमारे पास इतना कुछ ऑप्शन है नहीं, ओनली नेविगेशन के ऑप्शन है, एंड फोटो के अंदर भी सेम हमारे पास है, नेविगेशन के ऑप्शन। तो अब हम इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि हम किस टाइप से जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके बेस जो हेडर है वो हम किस टाइप से इसको अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो आप उसके लिए कमेंट करके आप पता कर सकते हैं, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने। ओके, थैंक यू, बाय बाय।